पहाड़ पर बसे शहरों को बचाने वाली दस्तक देनी है। उत्तर भारत के बहुत कम मध्यवर्गीय परिवार होंगे जिनके पास शिमला से जुड़ी कोई कहानी, कोई तस्वीर नहीं होगी। दिल्ली से केवल 350 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश का शहर शिमला वो हिल स्टेशन है जहां गर्मी ठंडी से लेकर वीकेंड की छुट्टी तक में लोग पहुंचते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जिसे अंग्रेजों ने अपनी समर कैपिटल यानी गर्मी के दिनों की राजधानी बनाया, वो शहर क्या एक बहुत बड़ी आपदा के टाइम बॉम्ब पर खड़ा कर दिया गया है। एक एक करके आज आपको यही समझना है और शिमला को बचाने वाली दस्तक देनी है। सबसे पहले देखते हैं कि शिमला के मंदिरों और लोगों के घरों को लेकर पूरे शहर की चिंता क्यों हो रही है। आजादी से पहले और आजादी के बाद अब तक 50 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग के जरिए जिस शिमला की वादियों को हिंदुस्तान ने सिनेमा के पर्दे पर देखा, वो शिमला अब अपने लिए न्याय की दस्तक देता है। शिमला आज खुद को बचाने की गुहार लगाने आया है, लेकिन क्यों? ओ बाबा, बिल्डिंग के अंदर लोग हैं, इसमें नीचे आ रहा है, वो देखो खाली हो गया बस सारा। पिछले 24 घंटे में शिमला की जमीन को धंसते हुए, शिमला के पहाड़ को यूं धंसते हुए, शिमला में सुकून के जीवन को दरकते हुए जिसने देखा, वो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर भारत के जिस शहर को 1864 में अंग्रेजों ने समर कैपिटल घोषित किया, वह लोग ऊपर वाले को याद करके अब अपनी आंखों के सामने कैसे शिमला के घरों को धंसते देखकर चीखने लगे हैं। ओ बाबा, बिल्डिंग के अंदर लोग हैं, इसमें नीचे आ रहा है, वो देखो खाली हो गया बस सारा। मानसून तो हर साल इसी मौसम में आता रहा। इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि शिमला समेत हिमाचल प्रदेश में तबाही का खौफनाक मंजर 15 अगस्त को सामने आया। शिमला के इस हादसे को दूसरे कैमरे से देखिए। ऊपर से पहले पेड़ गिरता है, इसके बाद अचानक दूसरा पेड़ गिरता दिखाई देता है। फिर एक साथ 7-8 मकान जो स्लोप पर बने हुए हैं, वो भरभरा कर पूरा गिरते हुए नीचे मिट्टी मिट्टी होते जाने लगते हैं। इन्होंने नमा बनाया सी घर, हले नमा घर सी, वो भी गया। फ्लैट हाउस भाई। जो मकान आपको यूं ऊपर से गिरते हुए साधारण लग सकते हैं, वो नीचे से खड़े लोगों ने जो वीडियो बनाया बताता है कि तबाही शिमला को इस कदर अपनी चपेट में ले चुकी, जहां घर नहीं गिर रहे, लोगों की जान जा रही है। 12:30 बजे मेरे को फोन आया था कि यहाँ पर हमारे मकानों में दरार आ रही है। ठीक 12:30 बजे मैं यहाँ पहुँच चुका था और फिर मैंने जो हमारे ऊपर मकान हाउसेस थे ना, जो ऊपर जो मकान थे जो एक्चुअली गिरे 2 पेड़ की वजह से, ऊपर वाले जो लोग थे वो मैंने तुरंत हटा, उन लोगों को मैंने उस टाइम सबको वहाँ से बाहर निकाला। पहले मंदिर पर पहाड़ टूट कर गिरता है, मंदिर ही नहीं 20 जिंदगियां दब जाती हैं। दशकों से जो मकान बने हैं वो भी गिर रहे हैं। जिंदगियां अब मलबे के भीतर से किसी तरह सांस लेते बाहर निकलने की जंग लड़ रही हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि पहाड़, नदी, पेड़ सब दुश्मन बनते दिख रहे हैं। एक बार फिर अब शिमला को देखिए, वो शहर जो आसमान से पहाड़ पर माचिस के डिब्बियों की तरह बने घरों को समेटे नजर आता है। इस शिमला को किसकी नजर लगी? क्या हिमाचल प्रदेश का शिमला बहुत बड़े धमाके वाले बारूद पर बैठा हुआ है?
जिसे रोकने के लिए अब बड़े और कड़े फैसले लेने जरूरी हैं। पहले जुलाई में अब फिर अगस्त में हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन, तेज बारिश, फ्लैश फ्लड्स और पहाड़ों में दरारों के साथ बादल फटने की कई घटनाएं हुई हैं। 2 दिन के भीतर हिमाचल प्रदेश में 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। सबसे ज्यादा 20 से अधिक जिंदगियां शिमला में ही मलबे में दबने से खत्म हुई हैं। आज आपको वजह और समाधान तक लेकर जाएं, उससे पहले एक राहत और एक आफत वाली बात बता दें। राहत यह है कि अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन आफत की खबर यह है कि भूस्खलन की घटनाओं के बाद शिमला के कई घरों के गिरने का डर अब पैदा हो चुका है। इस तरह की त्रासदी क्या कभी पहले भी आपने इतिहास में देखी है अपने उम्र? देखिए, मैं शिमला जिला में काउंसलर भी रहा हूँ और जो शिमला जिला में नुकसान हुआ, शिमला विधानसभा क्षेत्र में, शहर में, और जो लैंडस्लाइड हुए, इस प्रकार की त्रासदी तो वैसे पहले कभी देखी नहीं है पूरे हिमाचल में। पर इस बार की आपदा ने बहुत कहर हिमाचल में ढाया है और इस बार मौत ज्यादा हुई है। तबाही जब से शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली में पिछले 1 महीने में फैली, मुख्यमंत्री लगातार दौरा करते हुए हर जगह पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या अभी तबाही रुक गई? तब हिमाचल प्रदेश को लेकर 3 बड़े अलर्ट जानने जरूरी है। पहला अलर्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का है। 935 ग्लेशियर और झीलों के टूटने का खतरा हिमाचल में पहले ही जताया जा चुका है। कहा गया है कि उत्तराखंड तक जैसी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में हो सकती है। दूसरे खतरे की आशंका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे से ही सामने आई, जिसमें कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में 17,000 से ज्यादा जगहों पर लैंडस्लाइड की आशंका बनी हुई है। अकेले शिमला में 1,357 जगहों पर भूस्खलन की आशंका पहले इस सर्वे से आ चुकी है। तीसरा खतरा हिमाचल प्रदेश को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की एक्सपर्ट कमेटी जता चुकी है, जिसमें बताया गया कि शिमला उच्च जोखिम वाले भूकंप क्षेत्र में आता है। अंदेशा पहले ही जताया गया कि अगर तेज भूकंप आ जाए तो शिमला की 39% इमारतें पूरी तरह ढह जाएंगी। 20,000 से ज्यादा लोगों की जान तक जाने की आशंका जताई गई। इन 3 बड़े खतरों से जुड़े अंदेशे के बीच जब शिमला में पेड़ गिरने के साथ पहाड़ की ढलान पर बने मकान लैंडस्लाइड की वजह से ताश के पत्तों की तरह बिखरते दिखे, तो हर व्यक्ति के मन में सवाल हुआ, शिमला का आगे क्या होगा? सच्चाई है कि भले शिमला में बुधवार को बारिश ना हुई हो, तेज धूप निकली हो, लेकिन अब आगे शिमला के कई घरों, दफ्तरों और इमारतों को लेकर खतरा बना हुआ है। शिमला के इस घर को देखिए और आगे की भयावह स्थिति का अंदाजा लगाइए। इस घर के एक हिस्से के पास जमीन खिसक चुकी है। भूस्खलन के बाद इस घर का एक हिस्सा हवा में ही लटका हुआ है। ऐसे ही कई घर हैं जो शिमला में आगे के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं, जो तेज बारिश के वक्त या पेड़ गिरने पर या रत्ती भर भूस्खलन से नीचे ही गिरेंगे। यही वजह है शिमला के कृष्णानगर इलाके में जहां पहाड़ दरकने के साथ मकान गिरे, वहां बाकी घरों को खतरा दिखा। लोग अपना सामान लेकर घर खाली करने लगे। यहाँ तो ये ऊपर से तो कम से कम 20-25 घर है जी खतरे में। ये जो रास्ता है वो सारा वो इतना फटा हुआ है, दरार दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल के शिमला के लोगों को अभी भी जगह खाली करने के जो है फरमान किए गए हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, ये जो बिल्कुल ऊपर पहाड़ी की चोटी पर मकान बने हुए हैं, दरअसल ये भी खतरे की जद में है। बहुत सारा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके चलते इस बिल्डिंग को खतरा बना हुआ है। ये खतरा शिमला में कई जगहों पर पसरा हुआ है, जैसे ये बहुमंजिला इमारत। इस इमारत को बचाने का कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आता। अब अगर ये इमारत भी गिरती है तो सोचिए शिमला में कैसी तबाही बढ़ती जाएगी। वजह समझिए, शिमला पहाड़ की ढलान पर बसा हुआ शहर, जिसमें ऊपर से कुछ भी नीचे गिरता है तो नीचे कैस्केडिंग इफेक्ट के साथ बड़ा असर पहुंचाता है। यानी जैसे झरने में ऊपर से गिरता पानी तेज गति से नीचे आता है, उसी तरह यहाँ भी ऊपर गिरता एक मकान नीचे कई घरों को अपने साथ लेकर गिरता है।
इसका सबूत आप इस वीडियो से समझिए। जहाँ ऊपर पेड़ गिरा, उसके बाद एक लेवल का मकान गिरता है, नीचे के घर और इमारत भी गिर गए। फ्लैट हाउस भाई। तो फिर सवाल इसी जगह पर आकर टिक गया कि सिर्फ प्रकृति को दोष देंगे या फिर अनियंत्रित विकास को रोकने वाली दस्तक दी जाएगी, ताकि शिमला या शिमला जैसे किसी भी ऐतिहासिक शहर के वजूद पर संकट न खड़ा हो।